चुके हैं। कृपया आप सभी खड़े होकर उनका अभिनंदन करें। अभी अभी आप ब्रह्मऋषि आश्रम विराटनगर से आए हुए हमारे प्रिय भाई कपिल देव आचार्य जी से उनके विचार सुन रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव के प्रिय शिष्य हैं ये और आश्रम में जैसे मैंने जैसा निवेदन किया प्रातःकालीन इस सत्र में आप परम आराध्य गुरुदेव के विचार श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से सुन रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से आप आत्म संयम योग छठा अध्याय जो कि व्यक्ति के जीवन में विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, उसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करने का एकमात्र साधन है। योगमय वह दिव्य साधन आप परम आराध्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। इन विचारों को अपने जीवन में धारण करें और जीवन पथ पर आगे बढ़ें। अब मैं प्रिय भाई विजय कपूरिया जी से कहूंगी कि वे परम आराध्य गुरुदेव के अभिनंदन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। तत्पश्चात गुरुदेव के चरणों में आप सब की ओर से विनम्र निवेदन करेंगे कि वे अपने विचारों द्वारा हम सबको विदात करेंगे। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उसके बाद मैं कुछ अपने प्रिय भाइयों को आमंत्रित करता हूँ कि जो मंच पर आएंगे और फूल मालाएं लेकर के परम आराध्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। सबसे पहले हमारी दिल्ली की जो इंटरनेशनल ब्रह्मऋषि मिशन की शाखा है, उसके अधिकारी श्री के भसीन जी, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं और दिल्ली प्रशासन के एजुकेशन विभाग के आप सेक्रेटरी हैं। डायरेक्टर जी, डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। इसके बाद चंडीगढ़ की शाखा से श्री सुरेश चंद जी, जो कार्यकारिणी अधिकारी हैं, वो कृपया आए और परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। पंचकूला शाखा से श्री सिंधु जी, जो हमारी पंचकूला शाखा के उपाध्यक्ष हैं, वो भी आए और परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री सुलेखचंद जी ने स्वागत किया। श्री सिंधु जी, जो पंचकूला शाखा से हैं, समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं परम पूजनीय परम आराध्य परम श्रद्धेय प्रातः समरणीय परम पूज्य गुरुदेव के ही चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें अपना आशीर्वाद दें। रामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व।
ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। व्यक्ति के पास सुख के समग्र साधन हो, लेकिन यदि आत्म संयम न हो तो वह कभी भी सुख का भाजन नहीं बन सकता। इसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है पश्चिमी देशों में। जिन सुख के साधनों की आप कल्पना करते हैं सब कुछ उनके पास है, किंतु आत्म संयम न होने से जितनी अशांति, जितना दुख और परिणाम में जितनी क्राइम जिसे कहते हैं, अनाचार, उन पश्चिमी देशों में है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या नहीं है वहां पर? केवल एक आत्म संयम। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के पश्चात हम भारतीयों के देश में भले ही अनेक प्रकार के विकास हुए हों, लेकिन आत्म संयम का ह्रास हुआ है। और यही कारण है कि जितनी सुविधाएं अधिक उपलब्ध होती जा रही हैं, उतने दुख अधिक बढ़ते जा रहे हैं, उतने रोग अधिक बढ़ते जा रहे हैं। आत्म संयम न होने से केवल मानसिक रोग ही नहीं, शारीरिक रोगों में भी वृद्धि होती है। और जो व्यक्ति शरीर रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो भला सुखी कैसे हो सकता है? आप लोगों ने सुना होगा, पंजाब में कहावत है
पहला सुख निरोगी काया। और जब काया ही निरोगी न हो तो सुख कहां से मिलेगा? रोग वृद्धि में असंयम हेतु होता है और स्वस्थता में संयम। हमारे यहां आयुर्वेद की प्रक्रिया में जब कोई वैद्य के पास जाता था इलाज के लिए, तो दवा के साथ अनेक प्रकार का परहेज बताता था। परहेज और उस परहेज का प्रयोजन था कि जिन जिन पदार्थों के सेवन से रोग हुआ है, रोग की वृद्धि हुई है, उन पदार्थों का त्याग कर देना, जिससे रोग के शमन में औषधि कारगर हो सके। आज आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको कोई तकलीफ है, वो गोलियां तो दे देगा आपको या लिख देगा। उसके कंसेप्ट में परहेज नाम की कोई चीज नहीं है। और उसका परिणाम क्या होता है कि एक रोग से थोड़ी सी सुविधा मिली, आराम मिला, दूसरा रोग वहां तैयार हो जाता है। मेरे कहने का अभिप्राय कि आत्म संयम के अभाव में न तो शारीरिक स्वस्थता सुरक्षित रह सकती है और न तो मानसिक स्वस्थता ही प्राप्त की जा सकती है। आयुर्वेद का यह सिद्धांत है कि संपूर्ण रोगों का मूल स्रोत है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध चरक संहिता में इस विषय में बहुत कुछ लिखा गया और प्रज्ञापराध का ही नाम आत्म असंयम है। आत्म संयम का न होना। अर्जुन यद्यपि शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से अस्वस्थ हो गया हो, और उस अस्वस्थता का परिणाम ये हुआ कि उसका शरीर इतना कमजोर हो गया, इतना निर्बल हो गया कि वो अपने धनुष बाण को पकड़े रखने में भी समर्थ नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, खड़ा रहने की उसमें शक्ति नहीं हुई। वो क्या कहता है भगवान से, बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते न शक्नोति अवस्थातुम। मैं तो खड़ा रहने के भी काबिल नहीं रहा है। और मेरे हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है। मेरी ये दुर्गति क्यों हो रही है? कृष्ण देखो तो जरा मेरी तरफ। गांडीवम संस्ते हस्ता त्वचैव परिदह्यते। और केवल गांडीव ही नहीं गिरा जा रहा, मेरी त्वचाएं जल रही हैं। मेरी दुर्दशा का मूल कारण क्या है? इससे मुझे कैसे छुटकारा मिले? इसका मूल कारण है राज्य का लोभ, कहता है स्वयं। इसलिए न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। किम नो राजेन गोविंद किम भोगर जीवितेन वा। राज्य मिल जाए, सुख मिल जाए, भोग मिल जाए, इससे मुझे क्या लाभ होने वाला है?
अहो वत महत् पापम कर्तुम व्यवस्था वयम यद्राज सुख लोभे न हंतुम सुजन मुद्दता। मेरे कहने का अभिप्राय कि शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, यदि शरीर का अनुशासक संचालक मन अस्वस्थ हो जाए, मन की मार्गदर्शिका बुद्धि अस्वस्थ हो जाए, तो एक महाबलवान महावीर महान सूर योद्धा भी महान निर्बलता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आत्म संयम की बड़ी महिमा है। भगवान ने उसे कर्म विज्ञान की सीख देते हुए 6ठे अध्याय के प्रारंभ में आत्म संयम का उपदेश दिया। आत्म संयम का अभिप्राय क्या है? गंभीर बात। कभी कभी लोग मेरी बातों को पकड़ नहीं पाते तो बीच में घबरा जाते हैं। कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि बात मेरे ऊपर से चली गई, मैं तो खाली रह गया। भाई, यदि अपनी बुद्धि को मेरे शब्दों के साथ जोड़ेंगे तब तो अंदर जाएगी हो, और यदि वो कहीं अलग हो और मेरे शब्द निकलते रहेंगे तो कहां से अंदर प्रवेश करेगा? याद रखो, आत्म संयम क्या है? इस रहस्य को समझो। जब अपने जीवन की संरचना को समझोगे तो वो रहस्य भी समझ में आ जाएगा। आपके जीवन की स्थिति क्या है, इसको पहले समझो। ये आपका जो शरीर है ना, इस शरीर का मूल केंद्र जो है वो यहां है। यहां आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो यहां तालुआ कहते हैं पंजाबी में, यहां गीला सा स्थान होता है। बहुत छोटे के यहां जख्म ऐसा लगता है, बहुत दिनों तक तेल मलने से वो ठीक होता है। इसके नीचे वहां पर, और अंतर्मुखी होकर आपको बताऊं तो आपका ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन के पहले 2 भाग हैं, ये अपर ब्रेन और लोअर ब्रेन। लोअर ब्रेन यहां पीछे है और अपर ब्रेन ऊपर है। और अपर ब्रेन के 2 भाग हैं, राइट एंड लेफ्ट। ये दोनों जुड़े हुए हैं ऐसे ऐसे करके। जहां ये दोनों जुड़े हैं उसी के मध्य में यहां एक पेनियल ग्लैंड है, पेनियल ग्लैंड कहते हैं अंग्रेजी में उसे। हाँ? उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ज्ञान ग्रंथि कहते हैं। ये जहां पेनियल ग्लैंड है उसी जगह उसके नीचे बहुत छोटा सा आकाश है, स्पेस है, और उस स्पेस का नाम है चिदाकाश। तो जो चेतन आत्मा, जीव आत्मा जिसे आप कहते हैं, वो वही निवास करता है चिदाकाश में। वो क्या है? वो जो सर्वव्यापी चैतन्य है जिसको परमात्मा कहते हैं, उसकी एक रे, उसकी एक किरण उस चिदाकाश को प्रकाशित करती है। का सारे शरीर को क्यों नहीं प्रकाशित करती? जैसे ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी में जो पदार्थ है, मिट्टी है मूल, तो उसी के वेरिएशन, उसी के बदले हुए अनेक रूप हैं।
उसमें शीशा है, पत्थर है, तांबा है, रांगा है, सोना है, चांदी है, अनेकों धातुएं हैं। ये सब धातुएं उसी से बनी हुई हैं, उसी पदार्थ से, उसी के वेरिएशंस हैं। और सूर्य की किरणें सब पर पड़ती हैं, पूरे पर, लेकिन सबसे आग तो नहीं निकलती ना, कि निकलती है? नहीं निकलती। लेकिन एक स्पेशल खास रूप का एक पत्थर होता है जिस पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वहां से आग निकलने लगती है। और इसी प्रकार का एक स्पेशल शीशा भी होता है, उस शीशे पर यदि सूर्य की किरणें पड़े तो वहां से भी आग निकलने लगेगी, चिंगारी निकलने लगेगी। क्यों भाई? सारे शीशों क्यों नहीं निकलती? का उसमें सूर्य की किरणों को ग्रहण करने की क्षमता है, सूर्य की किरणों को ग्रहण करने की क्षमता है, इसलिए वहां से अग्नि प्रकट हो जाती है, चिंगारी निकलने लगती है। इसी रूप से आपका शरीर तो सारा बना हुआ उन्हीं परमाणुओं का, जिन परमाणुओं से पृथ्वी बनी है, जिन परमाणुओं से संसार बना हुआ है, उन्हीं परमाणुओं से आपका यह शरीर भी बना हुआ है, याद रखो। लेकिन आपके शरीर में एक ही स्थान ऐसा है जिस स्थान में उस चेतन के ज्योति को, प्रकाश को ग्रहण करने की सामर्थ्य है। उसे कहते हैं चिदाकाश। योग की भाषा में उसका एक नाम है चित्त, और सांख्य की भाषा में उसे कहते हैं बुद्धि, और वेदांत की भाषा में उसे कहते हैं सत्व। बात समझिए? ये अलग अलग दर्शन शास्त्रों की अलग अलग पारिभाषिक शब्द हैं। पारिभाषिक शब्द माने टेक्निकल वर्ड है। चित्त, बुद्धि और सत्व, उपनिषदों में सत्व कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि आदि। अब वहां चेतन को ग्रहण करने की उसमें क्षमता है, और चेतन को ग्रहण करने के पश्चात जब उसमें चेतन प्रकाशित होता है तो वहां से चेतना का आविर्भाव होता है, और चेतना का आविर्भाव हो जाने से उस चेतना से जो एनर्जी है, अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा अभिभूत हो जाती है। अभिभूत माने उसको सैचुरेटेड कर दो, पूर्ण रूप से उससे प्रभावित हो जाती है, और वहां से फिर उसकी धारा नीचे की तरफ बहती है। अब परमात्मा की बड़ी विचित्र सृष्टि है, बहुत विचित्र। आप दुनिया को क्यों देखना चाहते हैं? आप अपने अंदर देखें ना, इतना आनंद आएगा, बाय गॉड मैं क्या बताऊं आपको, हा? इतना आनंद आएगा कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इतनी विचित्र लीला, इतनी विचित्र रचना आपके अंदर भरी हुई है। अब देखिए, वो चेतन जहां प्रकाशित होता है जिस चिदाकाश में, उस चिदाकाश से ही वो चेतनात्मक धारा प्रवाह प्रवाहित होता है, और वहां से चल करके वो, ये बीच की एक नाड़ी है, वहां से कई नाड़ियां चलती हैं। प्रधान वैसे तो 72 करोड़ नाड़ियां हैं, सबका वो कंट्रोलर ऑफिस है, वैसे समझ लो, वहीं से कंट्रोल होते हैं। लेकिन उसमें 14 नाड़ियां प्रधान हैं, 14 नाड़ियां। 2 कानों में जाती हैं, 2 आंखों में आती हैं, 2 नाक में जाती है, 1 जिह्वा में आती है, 2 नीचे जाती हैं मलमूत्र के स्थान में, और बाकी अंतर्मुखी होकर के उसमें 14 में से 3 नाड़ियां और मुख्य हैं। 3 नाड़ियां, जो एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से, और एक बीच से, जो कशेरू है रीढ़ की हड्डी के, उसके मध्य से जाती है। और उस वो नाड़ी प्रमुख नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। वो ऊर्जा जो वहां से है, साइकिक एनर्जी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और हमारे यहाँ जो चिदात्मक एनर्जी है, चेतना शक्ति है, वो वहां से प्रवाहित होकर के नीचे चलती है। तो जहां जहां यंत्र हैं, केंद्र हैं, जिसको हम ऑर्गन्स कहते हैं, इंद्री कहते हैं,
वहां वहां उसके सेंटर बने हुए हैं, उसको कहते हैं वाइटल सेंटर अंग्रेजी में। हमारी भाषा में उसे कहते हैं चक्र, योगी भाषा में। और उन चक्रों को प्रकाशित करते हुए, उनको शक्ति देते हुए वो आपके पांव के अंगूठे तक आती है। तो शरीर में 16 मर्म स्थान है, मर्म स्थान।